क्या आप भी फ्रेशर्स हो और आप भी क्रूज शिप के ऊपर जॉब करना चाहते हो और आप ये सोच रहे हो कि कैसे अप्लाई करना है विद द ज़ीरो एक्सपीरियंस और हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग सकते हैं अगर हमें क्रूज शिप के ऊपर जाना है तो ये वीडियो मैं आज बना रहा हूँ इसीलिए क्योंकि मुझे बहुत लोगों का क्वेश्चन आया था मेरे डीएम में, मेरे इंस्टाग्राम में और मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में कि हाउ टू अप्लाई ऑन क्रूज शिप एज अ फ्रेशर और फ्रेशर्स के लिए क्या क्या हमें वैकेंसी होती है और क्या क्या पोजीशंस हमें अवेलेबल होती है और क्या सैलरी होती है। सो आज हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक के ऊपर। हेलो गाइस, वेलकम बैक। मेरा नाम है विजय और वेलकम टू माय चैनल। और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरा फ़ोन गिरने वाला है ऐसा लग रहा है क्योंकि हवा बहुत ज़ोर से आ रही है, बट फाइनली वो गिरा नहीं है। सो हम टॉपिक पे वापस आते हैं। सो मेरा नाम है विजय और मैं काम करता हूँ क्रूज शिप के ऊपर। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ हमें क्या है कि क्रूज शिप पे हम जाते हैं तो हमें क्या चाहिए। सबसे पहली चीज़, आप कौन से डिपार्टमेंट से आते हो, कि आपका स्किल कौन सा है। क्या आप प्लम्बर हो, क्या आप मैकेनिकल हो, क्या आप इंजन में काम करते हो या फिर आप होटल में काम करते हो इन इंडिया और कहीं पर भी। सो अगर इनमें से कोई आपका सवाल में आंसर है आपका, या फिर आप कहीं और काम करते हो जैसे कि आप सैलून में काम करते हो, रिटेल में काम करते हो, फाइनेंस में काम करते हो, तो अगर इनमें से भी आपका कोई है तो आप क्रूज शिप पे जॉब कर सकते हो। और ये अगर आपको झूठ लग रहा है तो मैं आपको प्रूफ के साथ बता सकता हूँ, क्योंकि क्रूज शिप के ऊपर आपको सैलून मिलता है, स्पा मिलता है, रिटेल के बहुत सारे शॉप्स होते हैं जैसे रोलेक्स के, क्लोथिंग के, और होटल का क्योंकि वो चलता फिरता एक बहुत बड़ा होटल है तो वहाँ पर बाकी भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है। जैसे अगर आपने होटल मैनेजमेंट किया है तो आपके पास होटल की अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप किचन में जा सकते हैं, हाउस कीपिंग में जा सकते हो, आप एफएमई में जा सकते हो, आप गेस्ट सर्विस में जा सकते हो। और भी ऐसे बहुत सारे ऑफिस के भी जॉब होती है, जैसे वहाँ पर एक क्रू ऑफिस होता है, सेलर्स ऑफिस होता है, उनके लिए भी होती है। और अगर आप नर्स या डॉक्टर ऐसा कोई पोजीशन में हो तो ये चीज़ भी पॉसिबल है कि आप क्रूज शिप पे एज ए डॉक्टर, एज ए नर्स बन के भी जा सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ ये मैंने आपको क्लियर कर दी कि कौन कौन क्रूज शिप पे जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, इसके तरह आपको मैंने सारी चीज़ें, सारी पोजीशन बता दी है। सो सबसे पहली चीज़, क्या एक्सपीरियंस मैटर करता है क्रूज शिप के लिए जाने के लिए। सो बिल्कुल हाँ, एक्सपीरियंस मैटर करता है, क्योंकि अगर आप ज़ीरो एक्सपीरियंस के बेसिस पे वहाँ पर जाते हो तो आपको बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ती है और कंपनी को भी बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ती है। सो कंपनी ने आपको मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस मांगती है। मिनिमम 2 साल आप कहीं पे भी काम कर लो। अगर आप किचन से हो तो कहीं अच्छे से होटल में 2 साल काम कर लो। अगर आप रिटेल में हो तो आप 2 साल कहीं रिटेल में अच्छे से काम कर लो। अगर आप डॉक्टर हो तो आपके पास ऑफकोर्स आपके पास डिग्री होगी, आपका सब कुछ होगा, जैसे कंपनी आपको देखेगी। अगर आप नर्स हो, बिल्कुल आप नर्स का भी थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस चाहिए, जैसे कि 2 साल का एक्सपीरियंस, मिनिमम 2 साल अगर एक्सपीरियंस आपके पास रहेगा तो आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा। और एक चीज़ होती है, एक्सपीरियंस बेसिस पे आपको वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। बट अगर आप फ्रेशर्स में अप्लाई करते हो तो आपका वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो तो आपका वीज़ा बहुत ही अच्छे से स्मूथली अप्रूव हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि मैंने जब मेरा वीज़ा अप्लाई किया था तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं आई थी, क्योंकि मेरे पास ऑलमोस्ट 2-2.5 साल का एक्सपीरियंस हो गया था। सो दूसरी चीज़, आपको जो बोल रहे हो कि फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, 2 साल एज अ फ्रेशर ही होता है। 2 साल आपने जॉब करने के बाद आप मैनेजर नहीं बनते हो, आपको एक छोटी सी पोजीशन बढ़ सकती है आपकी। बट एज अ क्रूज शिप अगर आप जा रहे हो तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। सो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। तो तीसरी चीज़ पे चलते हैं कि हमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लग सकते हैं और हम कैसे कैसे क्या क्या कर सकते हैं और कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सो तीसरी चीज़ मैं आपको डॉक्यूमेंट में बता दूं कि आपको एक 15 दिन का एक कोर्स होता है, STCW नाम का कोर्स है। सो ये STCW नाम का कोर्स आपको मैंडेटरी है, ये सारे देश के लोगों के लिए है। जैसे आपको अगर क्रूज शिप पे जाना है तो आपको वो कोर्स करना ही पड़ेगा। विदाउट वो कोर्स करे आप नहीं जा सकते क्रूज शिप के, कोई भी शिप के ऊपर नहीं जा सकते आप। जैसे वो पैसेंजर शिप हो, कार्गो शिप हो, या फिर कोई भी शिप हो, टैंकर हो, कोई भी हो।
सो अगर आप क्रूज शिप पे जाना चाहते हो तो सबसे मेन चीज़ है STCW कोर्स, ये आपको मैंडेटरी ये करना ही पड़ेगा। उसके बाद आता है आपका, जैसे आपकी शिप है जो US में है या फिर फ्रांस में है, मतलब वो कौन से देश से रजिस्टर्ड है उस पे होता है। क्योंकि अगर आपने अप्लाई कर दिया है अभी और उसके बाद आपका ऑफ़र लेटर आया है, उसके जैसे आपका इंटरव्यू होने के बाद ऑफ़र लेटर आने के बाद अब आपका वीज़ा पे आता है। तो वीज़ा में क्या होता है कि वीज़ा अगर आपका US का लग रहा है सो आपको US वीज़ा देना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा उस कंट्री से। सो वीज़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसे वीज़ा में सारी चीज़ें तो कंपनी करती है, बट आपको कुछ डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, जैसे 10th की मार्कशीट, आपका पासपोर्ट, आपका CDC, ऐसी कुछ चीज़ें होती है जो देनी पड़ती है। सो अगर आपने अप्लाई कर दिया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं किया तो मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताऊंगा। सो बने रहिए। सो आपका वीज़ा एक बार अप्रूव हो जाता है तो आपको मेडिकल करना होता है, और बेसिकली आपका एक छोटा सा मेडिकल होता है और उसके बाद आपको शिप पे भेज दिया जाता है। सो शिप पे भेजने का जो भी प्रोसेस होता है वो सारा, जिसका उसका पैसा जितना लगेगा या फिर कुछ भी लग सकता है, वो सारा कंपनी करती है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। जैसे आपको एयरपोर्ट से लेके वहाँ शिप ज्वाइन करने तक आपको कंपनी ही लेके जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इस टॉपिक के ऊपर तो कम से कम, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं हाउ टू अप्लाई ऑन अ क्रूज शिप। ये बहुत ही बड़ा सवाल है और इस वीडियो में तो पता नहीं ये होगा या नहीं होगा। सो हम इस वीडियो में मैं थोड़ा बताऊंगा और आपके लिए मैं और एक स्पेशल इसके लिए बहुत बड़ा वीडियो बनेगा तो वो वीडियो भी बना दूंगा। सो बेसिकली मैं आपको इतना तो बता ही सकता हूँ, जैसे आप होटल में काम कर रहे हो, आपके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, सो आपको मैं वेबसाइट दे दूंगा, जैसे 4 वेबसाइट, या फिर आपको और एक ऑप्शन देता हूँ, जैसे आपको वेबसाइट पे तो अप्लाई करना ही है, क्योंकि वो वेबसाइट आपको पहली बार अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो वो आपको उनका रिप्लाई मेल आएगा ही आएगा, ये 100% श्योर है। ये मैं आपको बोल सकता हूँ, वो रिप्लाई करेंगे ही करेंगे। वो जब फर्स्ट टाइम आप रजिस्टर करते हो और उसके बाद कोई अप्लाई करते हो कोई पोजीशन के लिए, तो वो रिप्लाई करती है कंपनी आगे से कि हमारे पास वैकेंसी है नहीं है, ये आपको इन्फॉर्म करेगी और उसके हिसाब से वो बताएगी। दूसरा ऑप्शन आपके पास बचता है, आप ऑफलाइन जाके आपका रेज्यूमे दे सकते हो, ऑफलाइन इंटरव्यू जो कंडक्ट होते हैं उसको आप अटेंड कर सकते हो। ये दूसरा बेस्ट ऑप्शन है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि अगर आपको वो कंपनी की तरफ से आपको पता चल गया कि यहाँ पर इंटरव्यू है, वॉक इन इंटरव्यू है, तो आप फटाफट से जाओ, टिकट बुक करो और जाके इंटरव्यू दो। ये बेस्ट तरीका है। यहाँ पर बहुत हाई चांसेस होते हैं कि आप सेलेक्ट हो जाओगे और आपके रिजेक्शन के बहुत कम चांसेस होते हैं इन इंटरव्यूज़ में, बिकॉज उनके पास बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी होती है, तभी वो वॉक इन इंटरव्यूज़ लेते हैं, ना कि अगर उनको कम वैकेंसी होती है तो वो ऑनलाइन थ्रू कर लेते हैं। बट अगर उनके पास बिग वैकेंसी है तो वो ऑफलाइन आते हैं, वॉकिंग इंटरव्यूज़ लेते हैं। स्पेशली वाइकिंग के लिए आपको सारे ऑफलाइन इंटरव्यूज़ मिलेंगे, ऑनलाइन इंटरव्यूज़ बहुत कम होते हैं। सो वाइकिंग इज़ अ वेरी रेप्यूटेड कंपनी जो बहुत ही हाई पे करती है और उनके स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा हाई है। सो इसके लिए वो लोग आते हैं, पर्सनली मिलते हैं अपने क्लाइंट के साथ, तो उनकी 1-2 इंटरव्यू के राउंड्स होते हैं, वो लेने के बाद ही वो आगे वाले बंदे को या स्टूडेंट को उनको सेलेक्ट करते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही कहूँगा मैं। अगर आपके पास इतनी चीज़ें हैं या फिर आपके पास इन प्रोसेस में हो इन चीज़ों के, सो वेल एंड गुड, आप क्रूज शिप पे जा सकते हो और आपकी बहुत ही अच्छा करियर रहेगा इस इंडस्ट्री में, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा खुद का एक कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है और मैं दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में जा रहा हूँ। सो ऑल द बेस्ट आपके हर चीज़ के लिए। और मैं अगला वीडियो डालने वाला हूँ हाउ टू अप्लाई ऑन अ क्रूज शिप, और उस वीडियो में हम बात करेंगे चारों एजेंसीज़ के बारे में, इंडिया की जो एजेंसीज़ है, एजेंसी के थ्रू हम कैसे जा सकते हैं वहाँ पर। तो इस टॉपिक के बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, और मिलता है क्रूज शिप के ऊपर। अगर आप मेरे को फॉलो करते हो तो सैल्यूट है।